अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम था, बच्चों को स्कूल भेज के ना मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर छत पे आ गई थी। तो आजकल जो है ना मौसम बड़ा प्यारा होता है, तो सुबह सुबह जो है ना ऊपर छत पे आके बड़ा एक रिफ़्रेशिंग सा फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो कोशिश करती हूँ कि 5-10 मिनट या अगर ज़्यादा भी मतलब मेरे पास टाइम हो तो फिर मैं ऊपर जो है ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। और आप भी लाजमी इस तरह किया करें। अगर आप मतलब सुबह उठ के अपने घरों की खिड़कियाँ वगैरह खोलें, या ऐसा कोई दरवाज़ा है जो बाहर की तरफ खुलता है, लाइक टेरेस पे खुलता है, या आपकी छत का कोई ऐसा दरवाज़ा है, तो उसको लाजमी खोला करें। इससे एक तो फ्रेश एयर बहुत अच्छी आती है, और बड़ा ना इंसान को रिफ़्रेशिंग सा फ़ील होता है। सुबह सुबह की जो ठंडी ठंडी सी हवा होती है, तो वो बड़े दिल को भी और माइंड को भी जो है ना वो रिलैक्स करती है। खैर, बच्चों को तो भेज दिया था मैंने स्कूल। अब यहाँ पे जो है ना हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम है, तो उनके लिए नाश्ता बना रही थी, और साथ में जो है ना फिर मैं अपने लिए भी उसी टाइम ही नाश्ता बनाती हूँ। हम इकट्ठे फिर नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे आज मेरा दिल था कि मैं ना देसी घी का पराठा खाऊं। देसी घी मैंने एक तरफ तो डाला, फिर मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा ही ना हो जाए, फिर मैंने दूसरी तरफ जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। अच्छा, मैं ना बड़ी कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम जो है ना मैं थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट करूँ, लेकिन मुझे ना सुबह का नाश्ता करने में बड़ा मज़ा आता है। तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह का जो नाश्ता है ना वो मैं ज़रा एक अच्छा सा जो है ना हैवी सा कर लूँ। उसके बाद क्योंकि मैं ना दोपहर में खाना नहीं खाती हूँ, तो फिर हम लोग ना रात को डायरेक्ट मगरिब के बाद जैसे 7 बजे 7:30 बजे तक ना फिर खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी से जो है नाश्ता वो रेडी हो गया है, और नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरे पास टाइम था, क्योंकि बेटा जो है मेरा छोटा सोया हुआ था। तो मैं आ गई थी ऊपर। मैंने कहा चलें ऊपर आई हूँ, तो फिर ऊपर ना बेडशीट्स वगैरह सारी समेटने वाली थी, वो रखी होती है मैंने ऊपर स्टोर में ना अलमारी में। तो वहाँ पे रखने वाली थी, तय करके रखने वाली थी सारी जो है ना वो बाहर बिखरी हुई थी। तो मैंने कहा आज अभी मेरे पास टाइम है, यही टाइम होता है जब छोटे बच्चे सोए हो ना, इसी टाइमिंग में जो काम करना हो हमने वो हो जाता है। अदरवाइज़ फिर जो है ना बच्चे उठ जाएं तो फिर काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये ना 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ना ये शूज़ पहन के आए थे, ये गीले हो गए थे, इनको मैंने रखा था ऊपर धूप में। तो आज उन्होंने पहन के जाना था, फिर मैं लेने के लिए ना वो ऊपर आ गई। खैर, यहाँ पे जो है बाकी सारा काम नीचे समेट के बर्तन वगैरह धो के फिर मैं ऊपर आ गई थी। और ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे जो छोटे नवाब है हमारे वो भी उठ गए थे। तो कोशिश मैंने बड़ी की थी कि ये सोया रहे, लेकिन खैर अब ऊपर ना ये बड़ा खुश होता है जब भी इसको मैं छत पे ले आती हूँ ना, तो खेलता रहेगा चाहे कोई चीज़ हो ना हो। लेकिन बड़ा ना इसको भी मैंने आपको बताया ना कि जो है बच्चों को वैसे ही ओपन एयर और फ्रेश एयर बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना इसके फीडर का हैंडल मैंने नहीं लगाया था, तो वो ऊपर रख के तो फीडर पी रहा था। खैर, ये जो है ना ये सारा ढेर जो है मैंने आज इसको इकट्ठा करके रखना था अलमारी में। तो बेडशीट्स वगैरह जो है ना वो सारी तय होने वाली थी। ये कुछ वॉश हुई हुई पड़ी हुई थी, और कुछ जो है ना वो बस ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो ये काम मेरा हो गया था। साइड पे जो आपको ये सारा नज़र आ रहा है ना, ये मैं सारी बेडशीट्स है। मैं क्या करती हूँ कि मैं ना एक पिलो कवर के अंदर ना बेडशीट और उसका जो दूसरा पिलो होता है ना वो रख के ना, तो फिर मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। और साइड पे जो है ना वो जितने भी एक्स्ट्रा जो कवर है ना, पिलो कवर है, वो सारे मैंने रखे हुए हैं। बज़ाहिर तो छोटा सा ही पोर्शन लग रहा था, लेकिन अच्छा खासा ना मुझे यहाँ पे टाइम लग गया। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे वो मैंने धो लिए थे, क्योंकि पहले मैंने कहा था बेटा सोया हुआ मैं ये काम कर लेती हूँ, लेकिन फिर वो भी उठ गया था। तो मैं फिर यहाँ पे आके बर्तन वगैरह धो लूँगी, किचन सारा है वो सब समेट लूँगी। तो उसके अलावा ना मैंने आपके साथ शेयर करना था, मैंने ना 1-2 व्लॉग्स पहले मैंने व्लॉग डाला था कि हाउ टू मेक योर लाइफ हैप्पी एंड मोटिवेटेड। तो वहाँ पे ना मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया, वो अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर रही थी कि उनके साथ ये मिसहैप हुआ हुआ है कि उनका ना बेटा ससुराल वालों ने रख लिया हुआ है और वो देते नहीं है। खैर, मुझे मतलब उनकी ये बात सुन के ना इतना मेरे दिल को कुछ हुआ, और मैं बस यकीन करें मेरे माइंड में ना बस उन्हीं की ही बात थी। ज़ाहिर है जब आप खुद माँ बनते हो ना, तो आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि किसी माँ पे जो है ना वो क्या गुजर रही है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग जो हैं वो इतने बेरहम होते जा रहे हैं कि दूसरों के एहसास के बारे में, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, और अपनी आखिरत को तो कह लें कि आप जैसे भूल ही गए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि शायद उन्होंने इस दुनिया से जाना भी है। तो आप भी उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है उनके लिए आसानियाँ करे, उनके मतलब उनको जो है उनकी मुसीबतों को, परेशानियों को ख़त्म करे। और अल्लाह पाक इस तरह से जो भी मुसीबत में है, जिनके घरों में भी मसले हैं, अल्लाह पाक उन सबको जो है ना वो उनके मसलों को ख़त्म करे, और सब बेटियों को अपने घरों में जो है आबाद और खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। खैर, यहाँ पे जो है अब मैंने ग्रोसरी वगैरह जो डेली थी वो मैं ले आई थी, और बच्चों का आज स्पेशल ऑर्डर था कि उन्होंने माश की दाल खानी है। अच्छा, मेरे बच्चों को ना माश की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो हालाँकि मैंने 1-2 दिन पहले बनाई थी, लेकिन कह रहे थे कि नहीं आज आप दोबारा बनाओ। तो फिर मैंने माश की दाल मैं ले आई थी और उसको मैंने भिगो के रख दिया है, और आज ना मैं बगैर छिलकों के ही लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने बनाते-बनाते मुझे टाइम काफ़ी हो गया था। मैं पहले आपको बताया ना, सुबह क्लीनिंग वगैरह में लग गई थी। तो फिर मैंने छिलकों के बगैर वाली ले आई थी, क्योंकि इसको थोड़ी देर ही भिगोना पड़ता है। जो छिलकों वाली है ना, उसको काफ़ी देर भिगोना पड़ता है। तो वो जितनी देर में भीगेगी, मैंने बाकी सारे जो काम हैं वो सारे मैं कंप्लीट कर लूँगी। आज बेडशीट मैंने चेंज करनी थी, तो वो चेंज कर लूँगी। और ये तो बस ना मेरे साथ-साथ कह लें, मेरी दुम की तरह जो है ना, ये मेरे पीछे-पीछे होता है। अच्छा, मेरी बेटी भी छोटी थी ना, उसको भी बड़ा मज़ा आता था। मैं जब भी बेडशीट बिछाने लगती थी और इस तरह से मैट्रेस ऊपर करती थी ना, वो भी ऐसे ही भाग के आ जाती। तो ये भी जो है ना, वही सेम काम करता है कि भागा आएगा और जैसे झूले लेते हैं ना, इस तरह से जो है ना, वो मैट्रेस पे फिर घूमेगा और वो जो कोने पे जगह होगी ना, वहाँ जाके बैठ जाएगा। खैर, साथ-साथ ये देखने लगा हुआ है, मैंने जो चादर उठा के मैंने धोने में डालनी थी, वो उठा के तो वापस रखता जा रहा है। और दूसरी तरफ ना, ये लकड़ी की जो है टेबल पड़ी हुई थी कमरे में, और ये ना बस यूज़ तभी आती थी जब खाना वगैरह खाना होता था। बाकी सारा दिन मेरा बेटा इसके ऊपर कोई प्लास्टिक कुछ नहीं रहने देता था। तो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा गद्दा पड़ा हुआ है सेपरेट मेरे पास ना, वो गद्दा इसके ऊपर बिछा के मैंने चादर डाल दी। मैंने कहा चलें, एक सिटिंग एरिया बन जाएगा, और जब कभी हमने खाना वगैरह खाना होगा तो इसको आगे कर लेंगे। क्योंकि आम मतलब डेली रूटीन में ना, हम नीचे चटाई बिछा के या कपड़ा बिछा के, प्लास्टिक बिछा के खाना मैं बच्चों को देती हूँ। जब मेरे हस्बैंड ने खाना होता है ना, तो फिर मैं ये टेबल रखती हूँ। तो यानी कि सारा दिन ये बस ऐसे ही पड़ी रहती है, सिर्फ रात में या कोई गेस्ट आए ना तब यूज़ होती है। तो ऐसे ही मेरे माइंड में आया, और मैंने ना फिर ये वाला आइडिया किया। आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि कैसी लग रही है, सही लग रही है या फिर ना मैं इस तरह से रखूँ। खैर, उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना, ये मनी प्लांट का पानी काफ़ी दिन हो गया था मैंने चेंज ही नहीं किया था, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। और रात को मैं जब देखती थी तो मुझे याद आता था कि इवन के इसके जो कुछ पत्ते हैं ना, 1-2 वो बस मुरझा से गए थे, उनको मैंने निकाल दिया। बॉटल को अच्छी तरह से मैंने वॉश करके ना, इसमें पानी को दोबारा से मैंने रीफ़िल कर दिया है, और ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है ना, ये मनी प्लांट चल रहा है। मैंने किचन में भी रखा था, तो उसको शायद पता नहीं सेक लग गया, क्या हुआ, वो नहीं चला था, वो डेड हो गया था ना। तो फिर दोबारा से कोशिश करूँगी, क्योंकि आजकल जो मौसम होता है ना, इसमें ये मनी प्लांट बड़ा अच्छा सा जो है ना, वो ग्रो कर जाता है। खैर, अब यहाँ पे जो है टाइम हो गया था खाना बनाने का, तो उसके लिए फिर मैं दाल बनाने के लिए किचन में आ गई थी। और उसके मैं बनाने का तरीका वैसे मोस्टली लोगों को पता ही होगा। मैंने कहा चले, जैसे मैं बनाती हूँ ना, आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना, मैंने प्याज़ों को रखा है ब्राउन होने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने अदरक लहसुन में 2-3 हरी मिर्चें डाली हैं, और उसमें ना 1 चम्मच नमक डाल के कूट लूँगी। नमक डालने से ना छींटे वगैरह नहीं इसकी इधर-उधर उड़ती, नहीं तो वैसे अगर कूटे ना तो फिर बड़ी छींटे गिरती हैं इधर-उधर, और बड़ा ना एक मैस सा हो जाता है। तो नमक डालने से ना बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है। तो जितनी देर में जो है वो प्याज ब्राउन हो रहे थे, उतनी देर में मैं बर्तन सारे ये सब समेट लूँगी। अच्छा, ऐसे ही बस काम किचन में ना, मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं किचन में जाऊँ ना, तो किचन का जितना काम है ना, मैं एक ही दफ़ा समेट के करके तो फिर बाहर निकलूँ। बर्तन धोने हो तो वो भी धो लूँ, या कुछ समेटने वाले बर्तन हैं तो वो भी जो है ना, फिर मैं साथ ही कर लूँ। कोशिश मेरी यही होती है। तो साथ-साथ खाना भी बनता जाता है, और साथ-साथ जो है ना, वो फिर मैं बाकी किचन के जो काम है, क्लीनिंग वगैरह अगर छोटी-मोटी हो या बर्तन धोने वाले हो ना, वो भी फिर मैं साथ-साथ ही करती जाती हूँ। तो खैर, प्याज ब्राउन हुए तो उसमें मैंने फिर अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल किया, टमाटर मैंने 2 काट के वो शामिल किए, और अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें सारे जो हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो सारे मैंने ऐड किए, और हल्की आंच पे ना, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के हल्की आंच पे रख दिया कि जितनी देर में जो टमाटर है ना, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जितनी देर में टमाटर सॉफ्ट हो रहे थे, वो सारे बर्तन जो मैंने शेल्फ से उठाए थे, रैक से उठाए थे, उनको फिर मैं शेल्फ में रख दूँगी, जहाँ-जहाँ पे उनकी जगह है ना, फिर उतनी देर में वहाँ रख दूँगी। और यहाँ से पे फिर टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, तो उसका अच्छे से जो है ना, फिर मैंने मसाला भून लिया कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। तो दाल को मैंने धो के जो दूसरा फिर मैंने दाल उसमें डाल दी मसाले में, और साथ ही ना इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी, और इसको फिर मैं थोड़ी तेज़ आँच करके पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, इस दाल की ना ये ट्रिक है कि समटाइम ना ये अकड़ जाती है, बड़ी सख्त हो जाती है। तो आप जब भी दाल को शामिल करें ना उसमें मसाले में, तो आप ना फ़ौरन उसमें चम्मच कभी भी ना हिलाएँ। जब एक दफ़ा पानी पकना शुरू हो जाए ना अच्छे से, फिर आप इसमें चम्मच हिलाएँ, तो दाल जो है ना, वो कभी भी नहीं अकड़ेगी, और बड़े मज़े की जो है ना, वो सॉफ्ट सी दाल रेडी होगी। तो यहाँ पे जो है ना, पानी पकना शुरू हो गया था, मैं इसकी कर दूँगी आँच बिल्कुल लो टू मीडियम आँच कर दूँगी, और जितनी देर में दाल जो है वो गलेगी, उतनी देर में मैं फिर बाकी सारे काम है वो सब समेट लूँगी, किचन जो है उसको क्लीन कर लूँगी। खैर, दाल जो है मैंने रखी चूल्हे पे, और दूसरी तरफ अब टाइम हो रहा था बच्चों को पढ़ाने का। खुद से ही मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो इनकी ना कोई टाइमिंग नहीं होती है। जब मुझे टाइम मिलता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उस टाइम पढ़ा लूँ। कभी दोपहर में लेके बैठ जाऊँगी, कभी शाम में,
या कभी तो ऐसा होता है कि दिन में बहुत काम होता है तो मैं ना रात के टाइम इनको फिर लेके बैठ जाती हूँ। यहाँ पे भी अभी बेटे दोनों मेरे सोए हुए थे तो ये जाग रही थी, फिर मैंने इसको कहा कि आप पढ़ लो ताकि आपको जो है ना मैं टाइम सही से दे दूँ, क्योंकि ये छोटी है अभी, तो इसको ना फिर स्पेशल टाइम देना पड़ता है। मतलब इसको मैं पढ़ने के लिए बिठा के कहीं इधर उधर नहीं जा सकती। बेटे माशाल्लाह बड़े हैं, वो काफ़ी हद तक काम जो है ना अपना कर लेते हैं, और वैसे भी उन्हें कुछ ना समझ आए तो पूछ लेते हैं। लेकिन ये अभी छोटी है और इसको होता है कि बस मेरे साथ बैठ के जो है ना वो काम करो, चाहे कर वो खुद लेगी लेकिन इसको होगा कि आप मेरे पास ही रहो और मुझे देखती रहो कि क्या काम कर रही हो। तो जो मदर्स खुद पढ़ाती हैं वो तो मेरी सिचुएशन को अच्छी तरह जो है ना वो समझ सकती हैं। तो दूसरी तरफ खैर मैंने सालन रखा हुआ था, मैंने कहा चलें जितनी देर में वो पक रहा होगा ना तो मैं यहाँ पे जो है फिर इसको पढ़ा लूँगी। और अभी इसने मेरे ख्याल से एक ही काम किया होगा, इसको नींद आना शुरू हो गई थी। अच्छा, बच्चों को ना पढ़ते हुए, वैसे हम भी जब छोटे थे ना कि पढ़ते हुए तो इतनी को मज़े की नींद आती होती थी ना कि वैसे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले नींद नहीं आएगी, लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे ना तो ऐसी मज़े की और बस नींद आती थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। खैर यहाँ पे जो दाल है वो गल गई थी और हल्का सा ना मैं इसमें थोड़ा सा पानी रहने देती हूँ, क्योंकि फिर अगर बिल्कुल ड्राई हो जाए ना तो बड़ी ये ड्राई ड्राई सी लगती है। तो यहाँ पे करेंगे चूल्हा बंद, और ये जो है मेरा आज का व्लॉग था। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।